वेलकम टू होम। हम आ गए हैं घर और पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि पता है 2 दिन मैं घर से भोपाल जा रहा हूँ और भोपाल से घर आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ काम ही ऐसे पड़ रहे हैं कि हमें लगातार भोपाल जाना ही पड़ रहा है और घर वापस आना पड़ रहा है। अभी हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं भोपाल में, इसलिए ये ऐसा चल रहा है। और अभी फिलहाल हम घर आ गए हैं तो घर से आज का व्लॉग कर रहे हैं। तो डेली व्लॉग की सीरीज में 6ठे व्लॉग में आपका स्वागत है। तो 5वां व्लॉग अभी कुछ देर पहले ही अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे यहाँ पर उसकी लिंक दे रहा हूँ, वहां उसको जाके देखें। और वो पूरा व्लॉग जो है वो मोबाइल व्लॉगिंग से संबंधित है, किस तरह से बेहतर तरीके से आप मोबाइल व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो आज 6ठे व्लॉग को हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सुबह के 10 बज गए और आज है 12 तारीख, यानी कि आज धनतेरस है। राइट नाउ इज 2:30 PM इन द आफ्टरनून और आज का व्लॉग लेट इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि आज धनतेरस है और सुबह से बहुत सारे काम लगे थे, इसलिए आज का व्लॉग हम 2:30 बजे शुरू कर रहे हैं। तो दिवाली पे जिस तरह से पूरी गाड़ियों को धोया जाता है, तो आज है धनतेरस और आज है 12 तारीख। तो आज हमने ये प्लान किया है कि आज हम गाड़ी को धुलवा लेंगे, चूँकि 14 तारीख को दिवाली है और दिवाली पर इतनी भीड़ पड़ेगी, किसी भी शॉप पे दिन भर का नंबर भी लगेगा तो भी गाड़ी नहीं धुल पाएगी। इसलिए समझदारी इसी में कि आप 1-2 दिन पहले धुलवा लें। तो अभी का सीन ये है कि अभी गाड़ी धुलवाने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि आज भी खाली मिलती है, जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। फिलहाल अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि गाड़ी धुलने से मना कर दिया गया है। बहुत सारे नंबर है, 4-5 गाड़ियां हैं, तो शाम हो जाएगी और अंदर बाहर से गाड़ी नहीं धुल पाएगी। तो दिनों ये ऑप्शन बताओ क्या कर सकते हैं। कल की बोल दिया, कल सुबह 7 बजे अगर आप लगा देते हो तो 1% उम्मीद है कि धुल जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो भैया अंत भला तो सब भला। फाइनली एक शॉप वाले से ऐसी बात हो गई है कि वो धो रहे हैं, अंदर बाहर दोनों से धो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलो कोई नहीं यार, तब रश है तो थोड़ा सा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. फाइनली अभी ढूंढते ढूंढते आधा घंटा जो है वो हो चुका है और जहाँ भी हम वॉशिंग सेंटर पे हैं वहाँ हमारे एक बहुत पुराने मित्र और बहुत अच्छे दोस्त जो हमारे स्कूल फ्रेंड रहे हैं, 10th 9th 11th 12th चारों क्लास हमने साथ की हैं, तो उनकी गाड़ी अभी धुल रही है और वो हमें बहुत दिन के बाद मिले हैं और वो उनसे हम आपको मिलवाते हैं। ये रविंद्र भाई। हाय रविंद्र। हेलो। तो भाई की गाड़ी धुल रही है। भाई फाइनली मतलब कैसा लग रहा है सीन? तो धुल गई, धुल चुकी है, अच्छा सीन है। सीन ओवरऑल रेटिंग देखें इनकी, हाँ तो 0.5 होती है और क्या 0.5 से आज कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आज ये है कि आपको रेटिंग नहीं देखना पड़ेगी, आज आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी धुल गई तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपको आज लाइन में भी नहीं लगने दे रहा है, हर जगह इतनी भीड़ है। क्योंकि आज धनतेरस है और 2 दिन बाद दिवाली है, तो ये बहुत मैटर करता है इस चीज़ पर। बाकी भाई की गाड़ी तो हो गई है, इसके बाद अपना नंबर है और अपनी वहाँ खड़ी है वो। तो भाई 3 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला। 12th में हम लोग साथ थे और 9th 10th हम लोगों ने 10th 11th 12th 3 साल हम साथ रहे थे। और अभी ये है कि अभी ग्रेजुएशन हमारा भी हो चुका है और भाई का भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो अच्छा रविंद्र, एक फील मुझे ये बताओ, जब हमने 12th पास की थी उस समय में और अभी जब ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए, ग्रेजुएशन हो गई, अब क्या अंतर है? अंतर देखा जाए तो बहुत सारी नई नई चीजें मिली है कॉलेज में, नई मिली है, मगर जो व्यवहार है हाँ। वो सेम है बिल्कुल। ये बात होना चाहिए। सही बात है। देखो दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है कि आप 10 साल बाद मिलो और बीच में नहीं मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे मिलो जो पहले थे वही आज हैं। और भाई अभी डिजिटल पे भी काम कर रहा है, बहुत सारी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है और सॉफ्टवेयर बना भी रहा है। तो अच्छा रविंद्र, एक चीज़ और है, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल के जो यूथ है जो 12th के बाद शिफ्ट कर रहे हैं वो मतलब डिजिटल की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब क्या तुम्हारी राय होगी जो हमारे लोग देख रहे हैं?
12th के बाद से नहीं है, व्यक्ति को शुरू से ही थोड़ा डिजिटल हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। और इसके साथ ही अब थोड़ी बहुत कोडिंग सीखे, जैसे नए नए प्लेटफॉर्म हो रहे हैं। आज का युग तो पता है डिजिटल का है, और अब तो आपका समय डिजिटल का ही आने वाला है, तो डिजिटल पे काम करें। और बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद हमें रविंद्र मिला। और भाई दूसरी जगह भाई विदिशा में रह रहा है, विदिशा में ये ना, विदिशा में भाई की पढ़ाई चल रही है और हम भोपाल में हैं। लेकिन यह है कि जब भी मिलो तो ऐसे ही मिलो। अरे बहुत सही है भाई। तो ये भाई की नई गाड़ी है जो अभी धुल गई है, और इसी के साथ भाई हैप्पी दिवाली, मिलेंगे जल्दी, है ना। चल बढ़िया। तो फिलहाल अभी अपडेट ये है कि 2 घंटे बाद गाड़ी धुल गई है, और वो बोला कि 2 घंटे लगेंगे, तो हमने कहा भाई 2 नहीं तो 3 लगा, पर गाड़ी धो। तो यहाँ सबसे पहले रेसिपी में बनाया जा रहा है बेसन की बर्फ़ी। तो जिस तरह से आपने पहले देखा कि डालडा लें, उसके अंदर बेसन डाल दें, उसको अच्छे से बना लें, और मतलब ये मिक्स कर लें। ये मिक्स करके ये तैयार रखा है। इसके बाद फिर क्या करें कि शक्कर लें और पानी में शक्कर को डाल दें, चाशनी बना लें। ये अभी यहाँ बन रही है। तो ये बन रही है बेसन की बर्फ़ी, और आगे और भी कई सारी चीज़ें बनेंगी, तो वो आपको दिखाएंगे। So guys, 40 मिनट्स के बाद ये जो बर्फ़ी है वो रेडी हो चुकी है, और बहुत ही अच्छी, मतलब परफेक्ट इसको हम कह सकते हैं। इसका शुगर जो है वो कम रखी गई है, और बर्फ़ी जो है वो बनके एकदम हो चुकी है तैयार। लेकिन उसकी जो खुशबू है उससे उसका स्वाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और वो शायद मैं आपको फील करवा सकता था। लेकिन टेक्नोलॉजी में पता है कि यही कमी है कि आप उजाला जो है वो बना सकते हो, लेकिन धूप नहीं बना सकते। किसी चीज़ को आप देख सकते हो, लेकिन उसका अनुभव करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आप देख के ही मज़े लीजिए, और फिर आइए घर तो आपको खिलवाएंगे भी। तो आज 8 दिन के बाद फाइनली अर्नब गोस्वामी जो है वो अपना शो कर रहे हैं, पूछता है भारत। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपकी मानसिकता कुछ भी हो सकती है। पर्सनली उनका जो केस है उस पर उनको जमानत तो मिल गई है, लेकिन जिस तरह से उनका केस है उस पर सुनवाई होगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उनसे सहमत रहें, असहमत रहें। और बस मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि कल जब मैंने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट डाली थी और फेसबुक पे भी डाली थी, तो उस पर कई सारे लोगों के कमेंट्स आए, और पर्सनली भी मुझे ये मैसेज आया कि भाई बहुत अच्छा हुआ, जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया था वो गलत था। तो फिलहाल अभी बज गए शाम के 8, और 1 घंटे बाद अब होना है पूजन, चूँकि 9 बजे का मुहूर्त है। और अभी हम जा रहे हैं कुछ लेने, चूँकि धनतेरस पर आपको सबको पता है क्या होता है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट कुछ लेने। अब लेकिन एक्चुअल लेना क्या है वो वहाँ जाके पता चलेगा। लेकिन ये तो डिसाइड है कि चांदी में से कुछ लेना है, और ऐसा लेना है कि जो हमें यूजेबल हो, जिसको हम यूज़ कर सकें। गाइस रात के बज गए इस समय 9:30 बज गए, और पूजन जो है वो समाप्त हो चुकी है। और अभी जो फाइनल हम लेके आए हैं वो हमारे लिए है ब्रेसलेट है चांदी का, और ये आज धनतेरस की पूजन पे हमें गिफ्ट भी मिला है। तो ये कुछ ऐसा है दिखने में। तो 5 दिन के इस दीपोत्सव की आज से शुरुआत हो गई है, दिवाली की आज से शुरुआत हो गई है। आज था धनतेरस। तो रात के 11:30 बज गए, तो हम चाह रहे हैं कि इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं रखते हैं आज। तो आज के 7वें व्लॉग में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे 8वें व्लॉग में। तब तक के लिए आप घर में रहिए, सेफ रहिए, और इस खुशियों भरे त्यौहार को बहुत ही खुशियों के साथ मनाइए। तो आज का व्लॉग यहाँ तक, यदि आपने देख लिया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे 8वें व्लॉग में। तब तक के लिए सबसे पहले तो दिवाली की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।